तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम पिछले हफ्तों में क्या बात करके गए थे और आने वाले हफ्तों के अंदर क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले अब तो 23 नवंबर हो गया, रात के 2 बज रहे हैं। तो पिछले शायद मैं 2 साल पहले, हाँ, 2023 के अंदर 22 नवंबर को मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने पहली वीडियो बनाई थी मदरसन सुमी की। तो ये वीडियोस बनाते हुए हम लोगों को 2 साल हो गए वीडियो के थ्रू बात करते हुए। उस वक़्त तो मैंने ऐसे ही बना दिया था कि हाँ, चलो बर्थडे है, तो मेरी तरफ से एक आप लोगों को रिटर्न गिफ्ट टाइप या थैंक्स गिविंग टाइप मैंने एक ऐसी वीडियो बना दी थी मदरसन सुमी की। फिर उसके बाद उस शेयर के अंदर भी 70-80% की चाल आई थी वहाँ से 6 महीने के अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी शेयर डिस्कस करे थे, ज़रीन, दीपक, नाइट्रेट वगैरह। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट का जो टॉप वगैरह लग गया अक्टूबर 2024 के अंदर, एक साथ हमने काफ़ी बातें करी थी बाइंग साइड के अंदर। पर पिछले 1 साल से हम लोग सेलिंग की बात कर रहे हैं और मतलब बियरिश टोन के अंदर बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें अब देखो, मज़ा आ रहा है, आगे भी देखो करते रहेंगे, ये वीडियो बना के बताता रहूँगा मैं। अब एक बार देख लेते हैं कि हम पिछले हफ्तों में क्या बात करके गए थे और अब आने वाले दिनों के अंदर जो है क्या होने की संभावना है। पिछली बार जब मैं आया था, मैं शायद 2 महीने कह रहा हूँ, 2-3 हफ्ते पहले आया था और उस वक़्त हम लोगों ने बात करी थी कि जो मार्केट है वो एक बार ऊपर की तरफ जो है वो कंटिन्यू है। एक बार हम लोग ये जो एक करेक्शन चल रही है बीच में, उस वक़्त हम लोग करेक्टिव वेव के अंदर एक बार एंटर करे थे। हम लोग इस कैंडल के आस-पास में आया था, ये फ्राइडे यहाँ। हाँ, तो इस वाली कैंडल के आस-पास में आया था, 24 अक्टूबर के आस-पास, महीने पहले आया था, 3-4 हफ्ते हो गए मेरे को आए हुए। तो उस वक़्त मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाली जो अब इसने करेक्शन शुरू करी है, ये इसका जो मैक्सिमम एरिया मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है 25,600 इधर। 25,600 अगर नीचे की तरफ कटा तो एक बार इसको 25,300 को नीचे की तरफ डिसाइसिवली काटना है। तो हम लोग मानेंगे ये जो करेक्शन है गहरा रही है। हम लोगों ने देखा इसने ये वाली कैंडल का जो लो मारा था, ये वाली कैंडल का इसने मारा था 25,318। तो टिच उसी पॉइंट से हम लोग रिकवर कर गए और ऊपर की तरफ 26,000 के ऊपर आके हम लोग खड़े हो गए। अब उस खड़े होने के अंदर अभी तो 1 दिन हुआ है, हमें 26,000 के आस-पास आए और मैंने आप लोगों को ये वाली बात भी बोली थी, एक बार जो इसने प्रीवियस वाले ये वाला जो हाई बना रखा है, ये वाला हाई एक बार इसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। और अब पिछले दिनों के अंदर हम लोगों ने देखा हमारा जो 25 ये कितने का हाई था हमारा, 26,277 का हाई था। और हम लोगों ने नॉर्मल इस वाले वेव के अंदर हम लोगों ने जो हाई मारा है वो मारा है 26,000 180 का। नहीं, 1 मिनट, ये वाली कैंडल का हाई था, हाँ, 26,245 का। तो मोटा-मोटा हम लोगों ने ऑल टाइम हाई जो निफ्टी का पिछले साल अक्टूबर में लगा था उसको हमने करीब 20 पॉइंट के, उसे 21 पॉइंट के गैप से हम लोगों ने छोड़ के हम लोग दोबारा नीचे की तरफ आ गए। तो अब पूरी स्टोरी पिछले 1 महीने के अंदर की ये है। हमने 25,300 पे लो मारा और एक बार हम लोग ऊपर आके हम लोगों ने हाई काटे जिसकी हम लोग बात करके गए थे। मुझे था कि 25,600 के आस-पास, नहीं तो मैक्सिमम ये 300 जो हमारा वीकली का लास्ट लेवल था, वहाँ से इसने रिकवरी दी थी। अब आगे क्या? देखो सर, एक बार इससे पहले ना ब्रॉडर पिक्चर आप लोगों को समझनी पड़ेगी शॉर्ट टर्म में आने से पहले। मैं हर बार ये रिपीट कर दूँ, थोड़ा रिपिटेटिव लगेगा, लेकिन वो ज़रूरी है करना। हम लोग एक बार कोविड में हम लोग ऊपर की तरफ निकले थे, उसके बाद एक करेक्शन हम लोगों ने करी थी 1.5 साल के आसपास की, अक्टूबर 21 से लेके मार्च 23 तक। उसके बाद मार्केट दोबारा बाहर निकली। मार्च 23 से लेके ये अक्टूबर 24 तक एक बार ऊपर की तरफ था। और ये हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं, तब से ही बात करते हुए आ रहे हैं 2021 से, कि ये वाली जो वेव नीचे से ऊपर की तरफ चली है, ये पूरी की पूरी एक्सटेंडेड वेव है, इसके अंदर कोई भी ट्रेंड नहीं है। और उसको मैंने पिछले साल एक ट्रेंड लाइन वाली वीडियो से मैंने बताया भी था। उसके बाद मार्केटों ने, और मैंने आप लोगों को बोला था एक नीचे की सी वेव लगनी है। हमें लगा था कि वो अक्टूबर 2024 के अंदर शुरू होगी, वो टाइम भी था इसका शुरू होने का, क्योंकि काफ़ी ओवरबॉट मार्केट हो गई थी। उसके अंदर हम लोगों ने देखा अप्रैल के अंदर एक बार हम लोग नीचे आ गए। अगर वो सी वेव होती, मैंने आप लोगों को बोला था, अगर वो शुरू हो गई और उसको उसी वेव के अंदर खत्म करना है, तो इसको इतनी ऊपर नहीं आना चाहिए था। ये हाई के ऊपर दोबारा आ गया और हाई के आस-पास दोबारा आ गया। और अभी तक की स्टोरी ये है कि हम लोग एक बार नीचे का चक्कर मार दिए पिछले 6 महीने के अंदर, अब आने वाले 6 महीने के अंदर और अप्रैल से लेके उसके बाद के 6 महीने तक हम ऊपर है। अब 8 महीने के आस-पास हो गए। तो अब क्या? अब देखो सर, सीधी-सीधी अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ कि हम यहाँ से, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूँ, निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। 26,200 के जो इसने घर बना रखे हैं, जब 26,200-300 से, इससे इसके ऊपर ज़्यादा ऊपर जाकर टिकना और एक नई चाल शुरू कर देना, उसकी संभावना मेरे हिसाब से आज की डेट के अंदर 5% से भी कम है। हम इधर से नीचे कितना आते हैं, हम इधर खड़े कितना रहते हैं, वो चीज़ें हम लोगों को टाइम टू टाइम नोट करनी चाहिए। मेरा जो, अब मैं आप लोगों को केसेस बता रहा हूँ। सबसे पहला केस, ये केस है कि 26,000 की निफ्टी
आज की डेट के अंदर आने वाले 6-8 महीने के अंदर 1 साल के अंदर ऊपर की तरफ 30,000 भी काटे थे, 35,000 भी काटे थे, जो बाहर बातें लोग कर रहे हैं, और नॉर्मली जो बुल मार्केट के अंदर होता है वो हो जाए। उसके होने की संभावना मेरे को आज की डेट के अंदर 5% भी नहीं लग रही है। हम यहाँ से रेंज बाउंड काम कराते रहें, मतलब नीचे एक बार नीचे चलते रहें, जैसे 24,000 हम लोग दोबारा आ जाए, 24,500 दोबारा आ जाए, 700 दोबारा आ जाए, उसके बाद दोबारा 26,000 चले जाए, फिर उधर से दोबारा घूम के आ जाए। ये होने की संभावना, मतलब इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुए और आखिरी के अंदर एक पटक के एक पूरी नीचे की वेव लगे और हमारी जो सी वेव है वो लगे, इस चीज की होने की संभावना 50% के आसपास है कि हम लोग एक बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट के अंदर घुस चुके हैं। तीसरी संभावना हम यहाँ से मोटा के नीचे तरफ चलते रहे, उसकी होने की संभावना 40-45% है। तो अभी जो हमारे जो बेस केसेस बने हुए हैं वो ये बने हुए हैं कि हम यहाँ पे ऊपर नीचे करते रहे इधर, या फिर हम यहाँ से मोटा के नीचे की तरफ चलते रहे। दोनों की संभावना होने की ऑलमोस्ट बराबर है, पर दोनों ही केसेस के अंदर निफ्टी यहाँ से ऊपर तो नहीं जा रही है और हम इधर से नीचे की चाल पकड़ने के लिए काफी ज्यादा हम लोग पास आ चुके हैं। दो बातें, पहली बात, कोई भी केस हो, पहला केस तो मेरे को नहीं लगता कि होगा, हम इधर से ऊपर चलते चले जाएंगे। अगर हमें ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है जिसका अभी तक सिम्टम भी है कि रेंज बाउंड वाला स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हम लोगों को एक बार नीचे की तरफ जाना है, ठीक है, तो किसी भी केस के अंदर एक बार हम लोगों को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा निफ्टी लेवल के ऊपर, चाहे इधर इसको नीचे की तरफ जाकर ग्राइंडिंग करानी है या ऊपर में ही रेंज बाउंड करना है, तो हम रेंज बाउंड के अपर एंड पे आ चुके हैं। तो अब इधर से एक बार दोनों ही केसेस के अंदर हम लोगों को नीचे की तरफ जाना है, निफ्टी को नीचे की तरफ जाना है। अब वो चीज होगी कब, कितना टाइम पास होगा, क्या प्राइस होगा, वो तो सर देखो मार्केट को पता है, लेकिन आसपास की चीजें देख के, स्टॉक्स का बिहेवियर देख के मैं आप लोगों को पूरी अपनी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ ये वाला जो खेल बचा है वो 2-3-4-5 हफ्तों से ज्यादा नहीं बचा है। मतलब आप मोटा मोटा मान लो कि अब नवंबर एंड हो गया है, दिसंबर थोड़ा ऐसे निकल सकता है, और जनवरी के आसपास एक बार जो है सर मार्केट यहाँ से नीचे की अपनी चाल या किसी भी तरफ की चाल, मतलब मोटा मोटा उसके चांसेस नीचे की है, एक बार सर अपनी जो असली चाल है उसकी तरफ आ जाएगी। 26,000 के ऊपर जाके टिक पाना और वहां से ऊपर की तरफ चलते ही रहना, उसकी संभावना बहुत कम है। हम लोग एक ऐसे टॉपिंग आउट एरिया के आसपास आ चुके हैं, काफी ज्यादा पास हैं, आए नहीं है तो मे बी 100-200 पॉइंट ऊपर जाके, 500 पॉइंट ऊपर जाके हम लोग आ जाएंगे, जो एक एरिया आने वाले 1.5 साल नहीं कटेगा आसानी से। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को मोटा मोटा ये वाली बात बता दी है। और यहाँ पे एरिया कटने की बात ये नहीं होती है कि हाँ वो एक 100 पॉइंट ऊपर चला गया, 200 पॉइंट ऊपर चला गया, ऊपर जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऊपर टिकना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ बोल रहा हूँ 26,500 की, मैंने इधर एक लाइन लगा रखी है चार्ट पर, ये नहीं कटेगी, इसका ये मतलब नहीं इसके ऊपर जा नहीं सकता। ऊपर जाके उस चीज को कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा, पर ये 26,500 की लाइन लगा रखी है, 26,800 चले जाए, 27,000 चले जाए, लेकिन वो 2 दिन के अंदर वापसी आ जाएगा, तो उस चीज का कोई रेलेवेंस तो है नहीं। ठीक है, तो मोटा मोटा आप मान लो कि अब हम यहाँ से काफी ज्यादा पास है नीचे की चाल पकड़ने के, और कहीं ना कहीं उसके अंदर पार्टिसिपेशन जो है नीचे की तरफ छोटे वाले इंडेक्सेस का बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तरीके के लोग, बहुत ज्यादा किस्म के रिटेल इन्वेस्टर उसके अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पहले 8 मिनट लगातार नॉन स्टॉप पूरा बता दिया मेरा बेस केस। अब एक बार चार्ट देख लेते हैं, और बाहर के चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी वगैरह देखते हैं, निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गए हैं, हम लोग निफ्टी का चार्ट हमारे सामने आ गया। इस चार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये एक वेव जिसकी हम बात कर रहे थे कि लगातार सी वेव शुरू हो गई है, तो ये हो गई थी, हो भी सकती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन इसको इस जोन के ऊपर नहीं आना चाहिए था 23,400-500, और इसको इसने ऊपर की तरफ काट दिया, और हम पिछले 6 महीने से ऊपर की तरफ काम करा रहे हैं। तो इसके अंदर अब पहला इस चाल का खत्म होने का सबसे, अब हम खतरे की जोन में तो सर हैं। ठीक है, ये वाली आप बात मान लेना कि इस जोन के अंदर खतरा तो पूरा पूरा रहेगा, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट ऊपर, इस जोन के अंदर पूरा खतरा है। ठीक है, और आप लोग देखना शुरू कर दोगे चार्ट के ऊपर डाइवर्जन भी आने शुरू हो गए हैं। इस हाई ने इस हाई को काटा है, लेकिन आरएसआई में देखो इस हाई ने इस हाई को नहीं काटा, तो मोटा मोटा आप मान लो कि हम काफी ज्यादा पास हैं नीचे की चाल के। अब हफ्ता लगता है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन हफ्तों का खेल है, महीनों का खेल नहीं है, सालों का खेल नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटा अब इस जोन के अंदर ये खतरे की जोन है निफ्टी के लिए। अब हम लोगों को क्या नोट करना है कि ये नीचे के जो लेवल लगे हुए हैं, ये इस हफ्ते का देखो आखिरी लेवल है 25,700, तो ये 25,700 नीचे की तरफ कट रहा है या नहीं कट रहा, तेजी से कटने का मतलब कि मतलब 2 दिन के अंदर ही काट दे, 3 दिन के अंदर ये वाले लो कटने शुरू हो जाए। ठीक है, तो मोटा मोटा मान लेना ये शुरू हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस हफ्ते शुरू हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी मार्केट ऐसी चीजों को करने के लिए टाइम ले लेती है। उसके सिम्टम मेरे को आ चुके हैं
कि हम काफ़ी ज़्यादा पास हो, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो मोटा-मोटा निफ्टी का चार्ट ये हो गया। तो इस ज़ोन के अंदर खतरा है काफ़ी ज़्यादा, तो अपने आप को लॉन्ग साइड के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना है इस ज़ोन के अंदर। ठीक है? 100-200 पॉइंट ऊपर ऑल टाइम हाई एक बार जानो जा सकता है, उस चीज़ के अंदर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सर वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होगी, ये मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। ये आ गया सर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप साफ देखो कि यहाँ पे डाइवर्जन बनने शुरू हो गए हैं। इस हाई को काटा है, पर इस हाई ने इस हाई को नहीं काटा, तो साफ-साफ आरएसआई में डाइवर्जन है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ जून ईयर, अब इन सारे चार्टों को देखो, निफ्टी यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, और ये वाला चार्ट देखो, ये 62% की रिट्रेसमेंट के ऊपर है। वीकनेस इसके अंदर अभी भी है। नहीं, बस वही वाली बात है, जब तक ये 200 की एवरेज की जोन जिंदा है 67,000 की, तो हम इसके ऊपर बियरिश नहीं हो सकते। लेकिन जिस हिसाब से सर इसके करेक्टर है ना, मैं आपको सच बताऊं, अगर इसने नीचे की चाल पकड़ी ना, ये वाला लो के आसपास आएगा, ये 57,000 के आसपास। तो मोटा मोटा अभी इसको ये देखना है कि ये वाले लो अगर कटने शुरू हो जाते हैं आने वाले दिनों के अंदर, 65,700 हालांकि दूर है, उससे पहले ये 200 की एवरेज कटेगी। तो ये वाले जोन अगर तेजी से कटने शुरू हो जाते हैं, तो आप सर मान लेना कि ये जो नीचे का खेल कार्यक्रम अपना फाइनल वाला शुरू कर दिया इसने। मिड कैप हाई के आसपास आ गया था जैसे निफ्टी आई है, पर अगर आप स्मॉल कैप देखोगे तो आप लोगों को क्लियर पिक्चर दिख जाएगी, अपनी 200 की एवरेज के ऊपर आ गया है। ये काफी ज्यादा जो है वीकनेस शो कर रहा है, लेकिन जो हमारा वही वाला लेवल 17,500, 17,200, 250 की जोन जब तक इसने संभाल के रखी हुई है, तो हम इसके ऊपर ज्यादा बियरिश नहीं हो सकते, क्योंकि फिर तो तब तक तो ये है ना कि ये वाले हाई कटे तो ऊपर, ये वाला लो कटा तो नीचे, तो ये वाले लो कटने जरूरी है। हाई काटने का मूड नहीं है, अगर इसको काटना हो तो इस चाल के अंदर काट देता है, क्योंकि इस चाल से लेकर इस चाल के अंदर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ गई है। इसको आना हो तो यहाँ तक आ सकता है, लेकिन इसका आने का कोई मूड नहीं है, तो इसका साफ मतलब ये है कि अब इसको नीचे की तरफ अपनी चाल बनानी है। ठीक है? 500 इसका भी सेम हाल है, ये वाले हाई के आसपास की रेजिस्टेंस है इसके पास भी। और अब एक बात आप देख रहे हो, विक्स विक्स हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि नीचे की तरफ था, और मार्केटें भी ऊपर नीचे करे जा रही थी। अब मार्केट ऊपर है और विक्स भी ऊपर चलना शुरू हो गया। विक्स अब नीचे नहीं टिक रहा है, ये हमारा पहला सिम्टम है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब आने वाले दिनों के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, पहली बात, और दूसरी बात कहीं ना कहीं सर गड़बड़ होने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है? और ये बाहर का विक्स है, ये भी ऊपर की तरफ ही अपना बनाने इसने शुरू कर दिया, सीबीओई विक्स है। बाकी अगर डाउ वगैरह देखो, इनके अंदर ये करेक्शन आई थी, हालांकि पैटर्न कंफर्म किया है। तो अब जब तक सर इनकी ये वाली एवरेजेस हैं 44,000 की, तब तक तो सर हम इसके ऊपर बियरिश नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये ऐसे ही गिरते रहे, तो फिर आने वाले दिनों के अंदर ये वाली चीजें और भी अनफोल्ड होने की संभावना है इसकी। अगर हम लोग देखें, जो मेरे को सिम्टम सबसे बड़ा दिखा है पिछले दिनों, यूएसडी आईएनआर, इसने सब ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, बड़े वाली कैंडल बना दी इसने। तो सर ये भी एक खतरे का सिग्नल तो है। ये जो हमारा रुपी जो काफी ज्यादा वीक हो रहा है, ये एक सिम्टम हम लोगों को दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केटों के अंदर दिक्कत आ सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा मेरे को सिम्टम मिला है ग्लोबल सेल ऑफ के, उससे बिटकॉइन ने सर काफी ज्यादा लेवल नीचे तरफ काट दिए। हालांकि काट तो यही दिए थे, यहाँ पे मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी, ये वो ट्रम्प वाली जो न्यूज लगी थी तब काटे थे। लेकिन इसने अब बिल्कुल बहुत ज्यादा वीकनेस दिखा दिया पूरी की पूरी क्रिप्टो ने, इथेरियम ने भी और डोज ने भी। तो अब कहीं ना कहीं सर ये अर्ली सिम्टम होते हैं किसी बड़े फॉल के। तो अब हो सकता है सर ग्लोबल एक बार सेल ऑफ आने की संभावना बढ़ चुकी है। तो मोटा मोटा मैंने आप लोगों को सर 13 मिनट के अंदर सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है? तो ये हो गया निफ्टी वगैरह का, मैंने सब बता दिया। तो बिल्कुल ध्यान से काम करना, हम काफी ज्यादा पास हैं एक नीचे की गिरावट के। सीधी सीधी मैंने आप लोगों को बात बता दी। ऊपर हम यहाँ से नहीं जा रहे, तो ऊपर जा नहीं रहे, नीचे जब जाएंगे तब देखेंगे। तो अभी साइड होके बैठने में ही थोड़ी समझदारी है। ठीक है? बाकी अगर मैं आप लोगों को स्टॉक्स वगैरह दिखाऊं, तो काफी, अब देखो ब्रेकआउट आया तो वापसी हो गया भाई। अगर इसको सही में ऊपर ही चाल चलना था, तो कितनी बढ़िया इसके पास था मौका। ये ब्लू डार्ट के पास नहीं गया ना, आगे ना वापस, तो कुछ जाने नहीं ऊपर। बाकी सो मैनी सिरामिक्स वगैरह घसीटे जा रहे, एक बार ये वाले लो कट जाए इसके, तो काफी अच्छा चार्ट हो जाएगा। ये भी अतुल ऑटो वगैरह देखो बनाते हैं ऊपर कैंडल, फिर दोबारा सारी खत्म कर देते हैं, क्या फायदा फिर उन सब चीजों का। और अगर मैं आप लोगों को वैसे स्टॉक्स वगैरह दिखाऊं, तो एक मेरे को लग रहा है नैरो लैक, ये आ गया सर, शुरू कर दिया ना इन्होंने, यहाँ पे पूरी कंसोलिडेशन करी और काट दी नीचे की तरफ। तो ये अब कहीं ना कहीं ये 200 घरों के अंदर अगर आप लोगों को मिल जाता है, तो आप इसके हम बड़े टाइम फ्रेम की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सर। काफी अच्छा चार्ट है, काफी अच्छा चार्ट है। एक सर बाटा बाटा इंडिया, ये देखो, ये काफी बड़ी बियर मार्केट के अंदर है। अभी 2021 के अंदर इसने करेक्शन शुरू करी है, तो आप मोटा मोटा मान लो कि ये अभी करेक्शन चलेगी 2-3 साल और, लेकिन रेट अच्छे हैं। 900,000 रुपए के अंदर बाटा इंडिया के रेट काफी अच्छे हैं।
और तो ज़्यादा कोई स्टॉक्स की बात मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। क्योंकि चाल ऊपर की बनेगी। हाँ, ये है कि जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ उसके अंदर गिरावट नीचे की कम है, काफ़ी कम है, ठीक है? तो मोटा-मोटा मैंने आप लोगों को निफ्टी का बता दिया, ठीक है? तो ध्यान से काम करना है, ठीक है? बाकी मिलते हैं आने वाले दिनों के अंदर, कोशिश करूँगा मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता रहूँ, ठीक है? तो अब इसको वीडियो को मेरे ख्याल से यहीं खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा-चौड़ा खींचने में मेरे को नहीं लगता कुछ फ़ायदा है। ठीक है, सारा कुछ हमने कवर कर दिया। बाकी आने वाले दिनों के अंदर दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, कुछ भी मेरे को कुछ दिखता है, कोई डेवलपमेंट होती हुई दिखती है। बाकी ध्यान रखना, किसी भी दिन अगर नीचे की तरफ की चाल बनते हुए दिखती है, जो मेरे वीकली के आखिरी लेवल होते हैं, जो मैं अपडेट करता रहता हूँ, वो नीचे की तरफ कटते हैं, तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। वो चाहे इस हफ्ते कटे, चाहे 4 हफ्ते बाद। ठीक है? लेकिन हम उसके बहुत ज़्यादा पास हैं। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ठीक है? ओके।